सारे कल्पवृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख सच्चे सेवाधारी व तपस्वी कैसे बने? उत्तर है, आज मुरली में बहुत अच्छी रीति शिव बाबा ने समझाया कि क्या है ये कल्प वृक्ष, क्यों उसके नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, या इसकी इतनी महिमा क्यों है। ये गीता में भी 17 अध्याय में ये बताया है कि ये कल्प वृक्ष उल्टा झाड़ है, ऊपर में बीज है, नीचे उसका विस्तार है, लेकिन उसका अर्थ विश्व में कोई नहीं जानते। हमें ये सारी नॉलेज भगवान ने आके दी कि ये वृक्ष है क्या, क्या नॉलेज है। तो पहले तो ये समझना है कि उसकी इतनी महिमा क्यों है। तो कल्प वृक्ष अर्थात मनुष्य वंश का झाड़ है, जिसका बीज खुद परमात्मा है और उसमें सारी शाखाएं अलग अलग चीजें हैं, जड़े है, थड़ है, मूड़िया है, बहुत पत्ते है, फल है। तो सारा नॉलेज हमें अभी पता है कि बीज परमात्मा है, जड़े कौन, तो मुख्य 8 से लेकर 9 लाख आत्माएं जो पहला नंबर वाली है वो जड़े में है। फिर थर्ड में कौन है, तो सतयुग और त्रेता है। फिर डालियां शुरू होती है धर्म की, और फिर धर्म के भी अनेक फाटे पड़ते हैं, तो धर्म भी गिरने लगते हैं, और पत्ते हैं हम आत्माएं, और फल है कर्म करो और फल भोगो। तो ये नॉलेज हमें मिली है कि हम इस कल्प वृक्ष के जड़ों में मूल आधार हम आत्माएं हैं, इसीलिए उसकी महिमा है। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से कहा जाता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये अभी जो आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं और हमेशा कल्प वृक्ष की बातों को प्रैक्टिकल समझकर करते हैं, उसकी हर मनोकामनाएं जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सबसे पहली मनोकामना है श्री कृष्ण के साथ उसके स्वर्ग में जाना, और दूसरी मनोकामना हर एक की होती है भगवान से मिलना। इसके लिए दुनिया में जप तप यात्रा कितना दुख सहन करते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन कब मिलेंगे। तो ये कल्प वृक्ष में भी 4 जो धर्म है और 4 युग बहुत क्लियरली समझाया है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये यहाँ भी बताया है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जिसको दुनिया में भी कहते हैं कि इतना 4 युग है, लेकिन लाखों साल बता दिया है। और इसके लिए इतना शास्त्रों में मिक्सअप हो गया है, आज कंफ्यूजन बढ़ गया है, और नई जनरेशन भगवान को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो ये 4 युग में अभी कलयुग चल रहा है सब कहते हैं, लेकिन कलयुग कितना चल रहा है, क्या होने वाला है, कितना साल का है, वो किसी को नहीं पता। वो तो अभी राह देख रहे हैं कि कितने लाखों साल हुए, अभी 40,000 साल बाकी है, अभी कल की अवतार होगा, ऐसे ऐसे राह देख रहे हैं भगवान की। और यहाँ भगवान ऑलरेडी आ गया है और वापस जाने का समय हो गया है, क्योंकि सतयुग ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, स्वर्ग आने वाला है।
ये किसी को भी नहीं पता है। तो ये सारी नॉलेज को जो 7 दिन के शिविर में आता है, पहले तो उसको अच्छी रीति समझना है। फिर रोज जो भी हम मुरली सुनते हैं उसमें भी बहुत गहरे राज है, उसको भी हमें समझना है। इस राज को जानने से हमें नशा बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा और हम नंबर 1 में आने के लायक हो जाएंगे। हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी और नेचुरली बैटरी चार्ज होती रहेगी, सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। इसीलिए जब हमारी ये अवस्था होती है तब हम सेवा करते हो या घर में हो या कहाँ भी हो, परमात्मा से जुड़े रहते हैं, हमारा अर्थिंग चालू ही रहता है। इसीलिए सेवा और तपस्या का बैलेंस हो जाता है और सेवा का मेवा पदम गुना मिलता है। तो ये कल्प वृक्ष की सारी नॉलेज को अच्छी रीति समझना है। इसकी एक कहानी मुझे याद आई कि संकल्प शक्ति क्या है, वो कितना अच्छा भगवान ने आके बताया। तो ये एक वृक्ष की ही, कल्प वृक्ष की ही बात है कि एक कल्प वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे आप जो सोचो वो पक्का होता है और आपको मिलता है। तो एक बार एक व्यक्ति ठंडे अर्थ बाहर गया था, रास्ते में चलते चलते थक गया, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा कोई व्हीकल की सुविधा नहीं थी, तो लोग चल के ही सभी जगह पे जाते थे। तो वो इतना थक गया कि उसको ऐसा लगा कि कहाँ मुझे अभी बैठना है। तो एक झाड़ आया, उसको नहीं पता था कि ये कल्प वृक्ष है, लेकिन वो झाड़ आया तो उसको देखा बहुत अच्छा छाया है, तो वो वहां बैठा। फिर उसको बैठे बैठे संकल्प आया, यहाँ पानी की तरस इतनी लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए, लेकिन कहाँ से पीऊं। इतने में पानी लेकर हाजिर हो गए कई आत्माएं, माना युवती कहते हैं ना, अप्सराएं। तो वो पानी लेके आ गई, उसने पानी पिया, फिर कहा मुझे तो, फिर अंदर बैठा, शांति लगती थी। इतने में संकल्प आया, भूख बहुत लगी है, खाना कहाँ से लाऊं, मुझे तो भूख लगी है, अच्छा खाना थोड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा। इतने में सब पकवान आ गए, भोजन, उसने बहुत खाया। उस समय उसने नहीं विचार संकल्प चलाया कि ये सब कहाँ से आ रहा है। फिर उसने सोचा, आहा कितनी अच्छी हवा चल रही है, थक भी गया हूँ, खाना भी बहुत खा लिया है, अभी का थोड़ा आराम करूं तो बहुत अच्छा, तो यहाँ ही आराम कर लूं, लेकिन कुछ सोने के लिए तो है नहीं। इतने में अच्छा बेड, पलंग, माना मैट्रेस, सब कुछ आ गया और ठंडी हवा चलने लगी, तो वो सो गया। अभी उसको मन में संकल्प आया, अभी उसको जब मन शांत हुआ, सोने जा रहा था, ऑलमोस्ट सो गया, तब उसको अंदर एकदम संकल्प आ गया कि ये सब लाया कौन, पानी, अच्छा भोजन, ये सब कौन लाता है, कहाँ, यहाँ तो भूत तो नहीं होगा, अगर भूत होगा तो मुझे खा जाएगा। तो वास्तव में सच ही भूत आए और उसको मार डाला। ये क्यों हुआ? अज्ञानता। उसको पता ही नहीं है कि संकल्प शक्ति है क्या और ये क्यों हो रहा है। तो ये संकल्प शक्ति की बात परमात्मा ने आके बताई। साइंस ने तो अभी ढूंढा, 30-40 साल हुआ। जो कुछ इन्वेंशन निकली है वो सब
इस भगवान के अवतरण के बाद ही निकली है। उसका भी गुह्य राज है। 10 डायमेंशन की बात हमने रखी है यूट्यूब पर, वो और गहरा राज उसमें आपको मिलेगा कि क्या ये सृष्टि पर अभी क्यों इन्वेंशन निकल रही है, पहले नहीं निकलती थी, उसका भी राज है। आप चाहो तो सुन सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और ऐसी गुह्य राज सब स्पेशल टॉपिक पे आपको मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें है जो दुनिया में कहा नहीं सुनी होगी, तो आप उसमें सुन सकते हैं। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और पुण्य बढ़ने से आगे भी जल्दी जल्दी बढ़ सकते हो। तो ये कल्प वृक्ष की बात आज क्लियर कर रहे हैं कि ये नॉलेज इतनी महीन है, गुह्य है, उसको समझने के लिए यही पुरुषार्थ करा रहा है। संकल्प शक्ति को वापस ला रहे हैं। जो स्वर्ग में सब कुछ संकल्प से चलेगा। और ये एक ही झाड़ ऐसा है जो 5000 साल का है। दुनिया में हर वृक्ष की आयुष्य होती है। ऐसे ये कल्प वृक्ष मनुष्य वंश का झाड़ है, वो भी उसकी भी आयुष्य है। अब जो साल से ये सृष्टि चलती है, लेकिन उसमें सभी चक्रों के समान ये कल्प वृक्ष का सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का भी चक्र घूमता रहता है। और उस कल्प वृक्ष की आयुष्य भी 5000 साल है। और अभी उसको जब आयुष्य पूरी होती है झाड़ की, तो क्या होता है, सड़ा लगता है। और जब सड़ जाता है तो उसको हमें काटना ही पड़ता है। लेकिन काटने से पहले हमें कलम लगानी पड़ती है ना, तो ही नया झाड़ निकलेगा। क्योंकि हर एक झाड़ की बीज नहीं होती, कलमें करनी पड़ती है। तो तब ही हम नए झाड़ को उत्पत्ति कर सकते हैं। और कितनी सारी कलम लगाएंगे तो थोड़े झाड़ की अच्छी कलम निकलती है ना। ऐसे ही ये कल्प वृक्ष भी अभी सड़ गया है, अभी इसको काटना ही पड़ेगा। भगवान कहता है अभी ये समय आ गया है कि हमें इसको रिपेयर नहीं कर सकते, अभी मुझे ये काटना पड़ेगा। लेकिन काटने से पहले मैं उसकी कलम लगा रहा हूँ। ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, उनको ढूंढकर अंदर गुण और शक्ति पर नई सृष्टि के लिए कलम लगाता हूँ, जिससे नई दुनिया शुरू होगी। इसमें भी 33 करोड़ कलमें लगेगी, लेकिन 33 करोड़ कलमें तैयार नहीं होगी। कितना अच्छा समझाया है बाबा ने। सिर्फ 9 लाख ही तैयार होगी, जो कुलदेवी है, इष्ट देवी है, और सारा आभा मंडल ये 9 लाख में ही समाया है। तो कि अभी कलम लग रही है। अभी आप चेक करो कि आप कलम कौन सी लगा रहे हो, कौन सी कलम बन रहे हो, ये अपने आप को चेक करना है। और तो औरों को हमें अगर समझाना है, ये अवस्था बनानी है, तो पहले खुद को संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करके पहली स्टेज में पक्का होकर नेचुरल पॉजिटिव बनेंगे, तो आपके अंदर भी ये नॉलेज है। लेकिन अभी स्थूल बुद्धि है तो नॉलेज दब गई है। उसको जैसे जैसे मन बुद्धि को घिसेंगे, अंदर से नॉलेज बाहर आएगी, तब आप दूसरों को अच्छी रीति समझा सकेंगे। ठीक है, इसीलिए आज स्लोगन में भी क्या कहा कि तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो मन की बीमारी हो रही है वो सबसे डेंजरस है।
सारी बीमारियों का जड़ भी वही है, लेकिन जब मन खुद खराब हो जाएगा तो हम वहां के भी नहीं रहेंगे। और कर्म की गति में सबसे लास्ट, अंतिम और कड़ी भोगना ही मन की भोगना है। ठीक है। ओम शांति।